हेलो चैंपियंस, हाय चैंपियंस। अब तक आपने सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए 10th के वीडियोस देखे हैं। आज मैं क्लास 9th के लिए भी वीडियो लेके आ रहा हूँ। कुछ बच्चों ने डिमांड किया कि सर हमें ग्रेविटेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बताएं, तो आज हमने डिसाइड किया कि चलिए 10 क्वेश्चन आपको 10 सॉलिड क्वेश्चंस ग्रेविटेशन के करवाने जा रहे हैं आपको। तो कहने का मतलब यह है कि आप जब भी सॉल्व करें सम्स को, तो सबसे पहले आप क्या करें, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। फिर दिमाग में उसके डेटा जो आ रहे हैं उस डेटा को नोट पेन से लिख करके पेपर पे लिख दें। फिर क्या करें, आप उसी के अकॉर्डिंगली कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है उस चीज़ को भी आप ध्यान दें, और साथ में लॉजिक लगा के अच्छे से, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, टेबल्स का यूज़ करते हुए अच्छे से सॉल्व कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा परफेक्ट आंसर, राइट। तो चलिए अभी हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, पहला सवाल लेते हैं। अ बॉडी इज पहला सवाल लेते हैं। अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट। अब देखिए, अब एक काम कीजिए, ये सबसे पहले ना एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, राइट। अब ड्रॉ करते हैं, ये हाइट है, सर्टेन हाइट जो भी है, यहाँ पर इस हाइट पे है। फाइंड इट्स स्पीड एट, जब ये ए पर होगा, यहाँ पर देखो ओ है, यहाँ पर 0 होगा ये जब गिराया गया है, और इस जगह पे टाइम को बोलता है 1 सेकेंड होगा। फिर दूसरा टाइम बोलता है यहाँ पर बी पे 2 सेकेंड होगा, और जब सी पे आएगा ना तो वहाँ पे 3 सेकेंड होगा। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर टुवर्ड्स द ग्रेविटी जा रहा है, यानी ग्रेविटी के फेवर में जब जा रहा है, तो जी होगा आपका पॉजिटिव, अगेंस्ट जाएगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो डेटा आपके पास उपलब्ध है, u 0 है, उसके बाद g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड है। हम इक्वेशन ऑफ मोशन को हाइट के हिसाब से चूज करते हैं, तो v इक्वल्स होता है u प्लस जी टी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो u 0 ही है, तो g और t आपको पता ही है, तो अब चलिए शुरू करके सॉल्व ही कर देते हैं। एट a v इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब ये u हमेशा आपका क्या होगा, 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर आप लिखिए 0 प्लस 9.8 इंटू 1, तो therefore v इक्वल टू मिला यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड। पहला आंसर आ चुका है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब चलिए एट b, v इक्वल टू डायरेक्टली लिखते हैं, क्योंकि u 0 ही है, तो फिर gt ही लिख दें डायरेक्ट, चलेगा ना, राइट। तो यहाँ पर 9.8 इंटू 2 करेंगे तो ये होगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। मिला, ये भी आंसर मिल गया आपका, ठीक है। अब एट c चलिए, v इक्वल टू जी टी, और यहाँ पर 9.8 इंटू 3 करेंगे तो दिस इज 29.4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करके देख लेना आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये भी आंसर। तो ये हमारा पहला सवाल यहाँ पे समाप्त होता है। तो चलिए अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फिर से वही है। अब यहाँ से आया, यहाँ पर u 0 है, o वाली पोजीशन पे, ठीक है। फ्रॉम हाइट, जो भी हाइट है इसका, यहाँ पर हाइट दे रखा है, और फिर से यहाँ g पॉजिटिव होगा। फाइंड द डिस्टेंस, अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें 3 पॉइंट बना लीजिए, ये a है, ये b है, और ये c है, और यहाँ पर t 1 सेकेंड है, यहाँ t 2 सेकेंड है, और यहाँ पर t 3 सेकेंड है। तो इस पर्टिकुलर पे हाइट क्या होगा, यहाँ पर हाइट क्या होगा, यानी कितना कितना डिस्टेंस से फॉल कर रहा है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, u 0 है आपका, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड है ना, और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो आप हाइट निकाल पाएंगे। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हाइट के रिलेटेड, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये 0 है, देयरफॉर h इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। यही हम यूज़ करेंगे एवरीवेयर, ठीक है। तो चलिए एट ए पोजीशन पे,
क्या होगा, यू पे तो 0 ही होगा आपका क्योंकि आप वहाँ पहुँचे हुए हैं। ए वाली पोजीशन पे क्या देखने जा रहे हैं आप, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हाफ इंटू 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर कर दीजिए और इसको कैंसल आउट करेंगे 4.9 होगा। देयरफॉर h इक्वल टू 4.9 मीटर, ये आंसर पहला आया। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ये मिल गया। अब चलिए एट बी वाली पोजीशन पे देखते हैं। तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर डायरेक्टली लिख रहे हैं, हाफ इंटू 9.8 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 और ये 2 कैंसल। देयरफॉर h इक्वल टू होगा आपका 19.6 मीटर, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब चलिए एट सी में अगर आप देखते हैं तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर आप डालेंगे वैल्यू 1/2 इंटू 9.8 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको कट करिए तो 4.9 होगा एंड 4.9 इंटू 9 कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 44.1, राइट। ये आंसर आता है, आप चेक कर लीजिए। यस 44.1 आता है। तो आप इस तरह से हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, थर्ड में। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पर्सन टेक्स आउट अ कॉइन फ्रॉम हिज। अब यहाँ से क्या कर रहा है ना, ये पर्सन इस जगह से कॉइन गिराता है नीचे की ओर, राइट। ड्रॉप्स इट फ्रॉम अ हाइट ऑफ, अब ये h दिया हुआ है आपका 1.6 मीटर, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अब क्या बोलता है, विथ व्हाट स्पीड डज इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस स्पीड पे। तब देखो u 0 होगा यहाँ पर और v क्या होगा यहाँ, ये हमें नहीं पता है। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें एक्सट्रैक्ट जो हमने किया, हाइट इक्वल टू 1.6 मीटर, u 0 एंड v नहीं पता, जो हमें निकालना है g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें मिला यहाँ पे। तो अब हम v का फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ पर आपको देख लीजिए, ये 0 हो गया आपका, 2 इंटू 9.8 इंटू, राइट, हाइट का है आपका 1.6। अब इसको जब आप करेंगे सॉल्व तो ये होगा 9.8 इंटू 3.2 और 98 एंड 32 को करिए यहाँ पर सॉल्व। थ्री 3136 आता है, राइट, 3136। एक काम करते हैं, ये नहीं करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, क्योंकि v स्क्वायर है यहाँ पर, तो 9.8 की जगह 98 इंटू 32/100 लिख देते हैं। ये दोनों पॉइंट हटा दिया हमने, राइट। अब आप देखोगे तो ये यहाँ पर अगर हम निकालने जाएंगे तो ये हमें मिलेगा कुछ, यहाँ 98 को 49 इंटू 2 इंटू 16 इंटू 2/100 कर दीजिए, राइट। तो ये बनेगा आपका 49 इंटू 4 इंटू 16/100। चलिए इसको हम लोग v अब निकाल लेते हैं, बड़े आसानी से निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 49 इंटू 4 इंटू 16/100। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 7 इंटू 2 इंटू 4/10। अब ये जब आप करोगे ना तो होगा 56/10, तो ये बन गया आपका 5.6 मीटर पर सेकेंड। देख लो आप, आंसर मिल गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना हो। कहीं कहीं आप अगर अटक भी जाते हो तो मेरी तरह रुको और फिर सोचो और फिर करो। यहाँ लॉजिक लगाया मैंने कि इसको हम लोग कैसे तोड़ पाएंगे। तो यहाँ ये वाले को, क्योंकि v स्क्वायर था ना तो v निकालना है, तो लॉजिक लगाया, ये पॉइंट उड़ा के 100 कर दिया यहाँ पर। और लॉजिक लगाने के बाद देखो तो कितनी आसानी से हो गया। इसको भी छोटे छोटे पार्ट में लाके और रूट, वरना तुमको अगर कैलकुलेशन करने का बहुत बड़ा बड़ा शौक है तो फिर दिमाग लगाओ ऐसा, अगर स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो ऐसे लगाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ 19। अब देखो क्या हो रहा है ना कि यहां से बॉडी को इस तरफ फेंका हमने, तो u जो है आपका 19.6 मीटर पर सेकेंड बताया।
फाइंड इट्स स्पीड। अब यहाँ पर a लिख दीजिए, यहाँ t इक्वल टू 1 सेकेंड और यहाँ पर t इक्वल टू 2 सेकेंड, इसको b लिख दीजिए आप, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो g होगा आपका नेगेटिव, राइट। इतना सारा दिया हुआ है, बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ दिस, फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड, और सब दोनों जगह पे आपको स्पीड निकालना। चलिए पहले यहाँ पर लिखिए g इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और u दिया हुआ है 19.6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर जो v है ना आपका वो 0 हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट अटेन करने जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, आपको निकालना है a पे कितना v होगा और वहाँ पे कितना होगा। ठीक है, तो अब आप देखो आपके पास जो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस जी टी, दूसरा फॉर्मूला है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। निकालना है आपको v और दिया हुआ है u और g, तो इसी फॉर्मूला से निकालोगे आप, है ना। तो चलिए एट a क्या करेंगे हम लोग, v इक्वल टू यू प्लस जी टी लिखते हैं यहाँ पर, और v हमें इस जगह का निकालना है, राइट। तो u पता है हमें 19.6 माइनस कर देना होगा क्योंकि 9.8 है, 9.8 इंटू 1 कर दीजिए, तो 19.6 माइनस 9.8 विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। अब देखिए एट b, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट होगा तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाता है, वो हम अभी चेक कर लेते हैं इसके अंदर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस जी टी वाले फॉर्मूला को कंटिन्यू करते हुए 19.6 माइनस 9.8 इंटू 2 कर दीजिए, दोनों मिल के मिलता है 19.6 माइनस 19.6, ये हो गया आपका 0। तो ये आंसर भी आपको यहाँ पर मिलता है। अब आपने क्या देखा यहाँ पर, व्हाट आई एम डूइंग ओनली थिंग, कि हर एक चीज़ को लॉजिकली एक जगह ला के फॉर्मुलेट करके अच्छे से कैलकुलेशन को करने के बाद आंसर पकड़ा दिया आपको। इसी तरह आप भी करेंगे ना, तो आपके जो पेपर चेक करने वाले सर हैं ना या मैडम, दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। आप भी वही करिए, लोगों से अप्रिसिएशन ले ना, क्या दिक्कत है। चलिए 5th क्वेश्चन, अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड। अब यहाँ भी क्या हो रहा है, अपवर्ड थ्रो किया गया है, तो u हो गया 29.4 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ से फाइंड द हाइट ऑफ द पार्टिकल राइजेस थ्रू। अब यहाँ पर a लिख दीजिए, यहाँ t इक्वल टू 1 सेकेंड, और यहाँ पर b लिख दीजिए t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब आपको हाइट निकालना है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या क्या चीज़ें, अब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो g कैसा होगा भाई, नेगेटिव, राइट। तो लिखेंगे यहाँ पर g इक्वल टू माइनस, मतलब माइनस v नहीं लिखेंगे, वो तो है ही, आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना है। उसके बाद क्या बोलता है, u दे रखा है आपको 29.4 मीटर पर सेकेंड, और टाइम, अब चलिए एट a लिख देता हूँ यहाँ पर जो टाइम है 1 सेकेंड है, एट b लिखता हूँ, यहाँ पर टाइम जो है आपका 2 सेकेंड है, राइट। निकालना क्या है आपको, हाइट ऑफ द पार्टिकल, हर एक जगह पे h निकालना है, h क्या होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी h क्या होगा। अब आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर u दिया हुआ है, g मालूम है और t मालूम है, तो चलिए इसी से निकालते हैं हम लोग। h इक्वल टू यू कितना है भाई, 29.4 इंटू 1 प्लस, अब यहाँ प्लस जो मैंने लिखा उसके जगह पे आप समझ लीजिए माइनस, क्योंकि ये 9.8 माइनस है, तो यहाँ पर माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर। अब ये करोगे दिस इज 4.9। अब यहाँ पर देयरफॉर h इक्वल टू होगा 29.4 माइनस 4.9, जो आपको मिलता है 24.5, इतना मीटर। ये पहला आंसर मिल गया आपको 24.5, ठीक है। अब देखिए दूसरा एट b पे निकालते हैं हम लोग। तो b वाले पे जब जाएंगे तो h इक्वल टू वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर u 29.4 इंटू 2 कर दीजिए, माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 2 कर दीजिए, और
इंटू टू, स्क्वायर है ना, तो ये कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 58.8, राइट, माइनस 19.6 हो जाएगा ये। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाना चाहिए 39.2। आप चेक करके देखो इसमें, ठीक है, इतना आपका मीटर, ये दोनों के दोनों आंसर मैच हो जाते हैं, इसीलिए ये सही है। कितना आसान लग रहा होगा। अब इस आसानी को मेंटेन करने का मतलब है यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। लॉट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब होता है कि एक ही सम्स को मतलब 20 बार करें, उसको रट्टा लगाना बोलते हैं। 20 बार, फिजिक्स रट्टा लगाने की चीज़ नहीं है। आप हिस्ट्री विस्ट्री लगाओ, रट्टा यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे क्या करो, एक ही तरह के अलग अलग सम्स, एक ही फॉर्मूला से रिलेटेड अलग अलग सम्स 5 बार कर लो, 10 बार कर लो, आपको अपने आप चीज़ें याद हो जानी। नेक्स्ट, अब 6 सवाल की ओर जो हम बढ़े हैं आगे, तो इसको ज़रा पढ़ते हैं। अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद द स्पीड इतना। तो देखिए ये है, आप इस तरह से फेंका किसी चीज़ को, यहाँ पर 39.2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। फाइंड द टाइम। अब आपको यहाँ पर इस जगह पे टाइम क्या होगा, जबकि हम जानते हैं मैक्सिमम हाइट रीच करता है तो v 0 हो जाता है, ठीक है। तो फाइंड द टाइम फॉर विच मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड द मैक्सिमम हाइट यहाँ पर। अब ये आपको हाइट निकाल देना है, h इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर। अब जैसा कि आप जानते हैं g यहाँ पर होगा नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम ढूंढते हैं इसको, कौन सा फॉर्मूला यूज करें भाई। तो t इक्वल टू मेरे हिसाब से v माइनस यू अपॉन जी लगाएंगे। अब यहाँ पर लिखो, पहला वाला फर्स्ट का हम लोग निकालने जा रहे हैं आंसर। तो ये 0 माइनस 39.2 अपॉन माइनस 9.8, तो ये हो जाएगा 392 अपॉन 98। ये पॉइंट भी उड़ गया आपका। तो अब इसको अगर आप करेंगे ना तो ये 4 जा कैंसिल कट जाएगा, तो यहाँ पर 4 सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। देखिए जो आपको यहाँ दे भी रखा गया है, कितना आसान लगता है कि नहीं। अब क्या करते हैं बी। अब आपको चाहिए क्या, मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g लगा दीजिए, ठीक है। तो वी स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। u कितना है आपका 39.2, जिसका स्क्वायर है ये, अपॉन 2 इंटू माइनस 9.8 कर देंगे आप, राइट। तो जब ये करेंगे तो यहाँ पर आप लिखिए पहले 39.2 इंटू 39.2 अपॉन 2 इंटू 9.8। इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा दीजिए, करेक्ट। और आप जब देखेंगे तो ये 4 जा से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जा भी हो जाएगा। तो देयरफॉर h इक्वल टू हो जाएगा 39.2 इंटू 2। इसको जब आप करेंगे तो ये 78.4 मीटर आएगा। आप करके देख लो, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको दूसरा आंसर भी मिला। क्या फील कर रहे हो, लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, डेटा लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है, ठीक से कैलकुलेशन करी जा रही है कि नहीं करी जा रही। इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखते हुए आगे करते रहिए। 7वें सवाल की ओर चलते हैं, लेकिन उसके पहले कि हम चलें कुछ चीज़ें आपके इधर लिखी गई हैं, राइट। तो देखिए क्या रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको डेरिवेशन मैंने सिखाया नहीं है लेकिन डिराइव करना बता देते हैं आपको। आपने पता होगा आपको कि g इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ये होता है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब किसी हाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मान लीजिए ये अर्थ है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इस जगह पे, ठीक है। अब इस जगह पे जो ये देखने जाओगे तो सेंटर ऑफ द अर्थ से ये h है, ये आर ई है आपका और ये h है। तो अब क्या होगा, इसमें आर ई प्लस एच, यहां से लेकर के यहां तक जब जाएंगे हम लोग तो दिस इज आर ई प्लस एच, ये होता है फॉर्मूला, मतलब टोटल डिस्टेंस जो अगर देखेंगे तो सेंटर ऑफ द अर्थ से। तो यहां पर आर ई इक्वल टू जो हम निकाला है हमने, तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर करेंगे जी डैश के लिए, ये अर्थ के सरफेस से ऊपर। इसको भी सॉल्व करोगे जब आप, तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये जी की वैल्यू यहाँ पर रख दी गई, ठीक है।
तो जब इस तरह से हमने किया तो देखते हैं हम लोग क्या कि जी डैश इक्वल टू जी ये मिल जाता है हमें आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बहुत यूज़फुल रहेगा अभी आने वाले 1-2 सम्स में, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है जी डैश इक्वल टू जी इंटू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये वाला यूज़ रहेगा। अब चलिए पढ़ते हैं सवाल को। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एट अ हाइट ऑफ 12,800 किलोमीटर। तो h इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पर 12,800 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ्स रेडियस अगर हम आर ई की बात करते हैं तो दिस इज 6,400 किलोमीटर, और जी आप जानते हो अच्छी तरीके, दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो हमें निकालना है क्या, फाइंड द वैल्यू। जी डैश क्या होगा यहाँ पर वो निकालना है। तो जी डैश का जो फॉर्मूला होता है अभी आपने यहाँ देखा है, जी डैश इक्वल्स जी आर ई अपॉन आर ई प्लस एच द होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पर 9.8 इंटू, अब ये क्या है आर ई आपका 6,400 अपॉन 6,400 प्लस 12,800 का होल स्क्वायर। तो इसको जब करोगे तो 9.8 इंटू, अब ये 6,400 अपॉन, अब इसको जब ऐड करोगे तो 1,92,100 का होल स्क्वायर। अब इसको भी करते हैं ज़रा सॉल्व भाई, इंटू 6,400 अपॉन इंटू 6,400 अपॉन 19200 इंटू 19200, ये 0000 दोनों का कैंसल आउट, राइट। और इसको 3 जा मारोगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसको भी करोगे तो ये भी 3 जा में चला गया। तो दिस इज 1 मिनट, मैं इसको ना थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं g इक्वल टू 9.8 इंटू 1/3। जब इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक कर लो आप। तो इस तरह से इसको भी हमने सॉल्व किया। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, तो इसीलिए उस फॉर्मूला को याद रखना है। चलिए अब आगे 8th सवाल की ओर बढ़ते हैं। हो सकता है मैं पीछे जाके वापस इस फॉर्मूला को लेके आऊँ आपके लिए। सबसे आपके लिए फुल टॉस, इस पे आप जरूर से जरूर ऐसा शॉट लगाओ कि जो बाउंड्री के बाहर चला जाए। वेरी सिंपल। फाइंड द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। मास दिया हुआ है 5 kg भाई साहब, अब चाहिए वेट क्या होता है। तो वेट इक्वल टू होता है mg, और m दिया हुआ है 5 और ये 9.8 ले लीजिए। तो इसको जब आप करोगे तो दिस इज 49.0 न्यूटन। इतना आसान और इतना सिंपल, ठीक है। सबसे सरल और सबसे सिंपल सवाल आपके लिए यही था। अगला सवाल है फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। अब देखो भाई h दिया हुआ है आपका 6,400 किलोमीटर, करेक्ट। अब ये चाहिए आपको वेट क्या होगा इसका, नहीं मालूम, w डैश कर दीजिए। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, w इज इक्वल टू है आपका 20 न्यूटन, और ये होता है mg, राइट। और यहां पर ये क्या होगा mg डैश, ठीक ना, तभी जाके होगा, मास तो वही रहेगा। तो क्या बोलता है कि रेडियस ऑफ द अर्थ आर ई इक्वल्स है 6,400 किलोमीटर। अभी आपने क्या देखा कि g डैश इक्वल टू था g इंटू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच द होल स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, दोनों साइड m मल्टीप्लाई करते हैं, mg डैश mg, और यहाँ पर लिखेंगे आर ई अपॉन आर ई प्लस एच द होल स्क्वायर। अब ये हो गया आपका w डैश और ये हो गया w आर ई अपॉन आर ई प्लस एच द होल स्क्वायर। अब आपके लिए सब कुछ रेडी है, जस्ट यूज दिस फॉर्मूला। क्या करेंगे यहाँ पे, w डैश इक्वल टू w आर ई अपॉन आर ई प्लस एच द होल स्क्वायर लीजिए, और यहाँ पर आप w 20 न्यूटन दे रखा है, यहाँ पर 20 लीजिए, ये 6,400 है। आई थिंक दोनों के दोनों 6,400 ही हैं,
6400 प्लस 6400, राइट, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर 20 इंटू 6400 अपॉन, अब इसको कॉमन कर लो तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 6400। स्मार्ट वर्क सिखा रहा हूँ, ये कर लीजिए, ये कैंसल आउट हो गया आपका, ठीक है। तो अब ये हो गया 20 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4, इसको कैंसल आउट करो 5, एकदम आसान कैलकुलेशन के साथ 5 न्यूटन आपका आंसर मिल चुका है। तो स्मार्ट वर्क पूरे सम्स में क्या था, यहाँ था, यहाँ ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, दिस वन, ये स्मार्ट वर्क था जो कैलकुलेशन को रिड्यूस कर दिया, वरना आप बैठे होते कट 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 करते रहते। चलिए आगे लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। मान लो ये है हमारा सन, ठीक, इसको मैंने जरा ये भी कर दूं। अब आप समझ गए, हमारी अर्थ जो है ना यहां पर है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, दिस इज योर अर्थ। इन दोनों के बीच में, सेंटर टू सेंटर बीच में, मतलब मैं यहां से उठा लूं इस तरह से, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बोलता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, जिसको आप आर बोलते हैं, और इसको मान लेते हैं ms और इसको मान लेते हैं me। तो यहां हम डेटा लिखते हैं, चलिए ms इज इक्वल टू क्या है आपका 2 इंटू 10⁻30 kg, राइट, और me जो है दिया हुआ है आपका 6 इंटू 10⁻24 kg, और r जो है ना ये दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, और g की वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये आपको सारा फॉर्मूला मिला। अब F इक्वल टू क्या होता है, G ms me अपॉन r का स्क्वायर। अब जब ये करोगे ना, अभी मैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ूंगा मैं, तो यहाँ पर मैं डिटेल लिख करके 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 2 इंटू 10⁻30 इंटू 6 इंटू 10⁻24 होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर में है, तो 1.5 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर। ये आपको करना है, और इसका आंसर जो है लिखा हुआ है, मैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लिख रहा हूं यहां पर F 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन, ये आंसर मिलता है। अब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं सॉल्व यहां पर, स्मार्ट वर्क आप कैसे करेंगे मुझे बताएंगे, पूरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे, क्यों ये सवाल का जो सॉल्यूशन है, कैलकुलेशन है, कर पाए कि नहीं कर पाए, मुझे भी जानकारी तो हो कि मैंने जितना एफर्ट डाला है आपके एफर्ट्स कैसे हैं। तो इसके बाद ये आपको ही करना है और करके बताना है, यस आई हैव डन इट। क्या लिखेंगे आप, यस आई हैव डन इट, राइट। तो ये हमारा आज का प्रेजेंटेशन था, आपको सिखाने की कोशिश थी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को उन बच्चों तक भी पहुंचाइए जिनको हमारे इस चैनल के वीडियोस की आवश्यकता है, राइट। क्यों, क्योंकि अगर मतलब बोलते हैं ना कर भला तो हो भला, यहाँ पर जब हम आप सीखते हैं दूसरे को भी बताते हैं तो वो भी सीखता है, ऐसे ऐसे करके देश के हर एक बच्चे सीखेंगे तो फिर हमारा देश एक बहुत ही बुद्धिमान देश कहलाएगा, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे यहाँ पर, नॉलेजेबल पर्सन्स। तो ज़रूर इस चैनल को शेयर कीजिए, राइट, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए ये वाला कैलकुलेशन का आपको आंसर मिला कि नहीं मिला। नहीं मिला तो अगले वीडियो में बता दूंगा कैसे कैलकुलेशन होता है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।